महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी आज क्यों सुलग रही है और आर्थिक राजधानी के लोगों द्वारा एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किस प्रकार से वहां पे आंदोलन किए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे और जानेंगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है मराठा आरक्षण विवाद और जिससे सुलग रहा है महाराष्ट्र। पूरी राजनीति को समझेंगे किस प्रकार से मराठा आरक्षण को लेकर कई सालों से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए और जिसके विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और देश दुनिया की खबरों के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन उग्र हो गया है और अब यह प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में यह हावी होने वाला है। खैर 2024 में चुनाव होगा या 2023 के लास्ट में चुनाव होगा, ये तो अब जब भारत का पार्लियामेंट का जो सेशन चलने वाला है आपका 18 सितंबर से, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा, क्योंकि कुछ तो धमाका प्रधानमंत्री करने वाले हैं। खैर, तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है मराठा आंदोलन, और ये हमारे चुनाव में बहुत ही ज़्यादा हावी रहने वाला है। कहाँ के लिए? महाराष्ट्र के लिए। प्रदेश में मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और इसके बाद मराठा आरक्षण के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और इस फैसले के विरोध में महाराष्ट्र के कई संगठन अब प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के समर्थन में हैं। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 2018 में राज्य सरकार ने बिल लाकर 16% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके बाद कुछ मेडिकल के छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने अधिकारों की बात की थी। और जाने क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और क्यों मराठा आरक्षण के नाम पर घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था ये भी हम बात करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कई वर्षों से लगातार हो रही थी और इसी के चलते 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया था। तो ये बात है 2018 की, और इसके खिलाफ कुछ छात्रों ने जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए थे, डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए थे, उन्होंने कोर्ट में अपील कर दी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द नहीं किया, लेकिन उसकी सीमा घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% कर दी थी, जो 16% था, और सरकारी नौकरियों में 13% यानी कि 13% कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आरक्षण के विरोध में दिया और सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था और जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। इसके बाद से लेकर विरोध जारी था, लेकिन इसी महीने इसके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए और फिर उसके बाद घमासान हो गया। महाराष्ट्र में मराठों की आबादी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 30% के करीब है और यह प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से प्रभावी आंकड़ा है। और इसके अलावा मराठा में किसानों से लेकर पशुपालक और जमींदार भी आते हैं। लंबे समय से यह समुदाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है और इसके लिए काफ़ी समय से छिटपुट प्रदर्शन और मांग होती रही है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिहाज से भी इस समुदाय का दबदबा है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के विरोध में तर्क दिया गया था कि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है और इस सीमा से आगे जाकर आरक्षण देना भारतीय संविधान के खिलाफ है और फैसले का उल्लंघन है, संवैधानिक फैसलों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को सही ठहराते हुए मराठा आरक्षण को अवैध करार दिया था। महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है, अगर हम इस पर एक नज़र डालेंगे तो महाराष्ट्र में आरक्षण की वर्तमान स्थिति: अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अन्य की बात करेंगे 2.5% और टोटल कुल मिलाकर ये आपका 52% बन जाता है, 52% बन जाता है। मराठा आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा हावी है। उसके कारण यही है कि इनका जो जनसंख्या बल है
30% के आसपास है। सैद्धांतिक तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी हो या शिवसेना, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये सभी आरक्षण मराठा के समर्थन में, यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे केंद्र स्तर की राजनीतिक दल हो या राज्य स्तर की राजनीतिक दल हो, सब के सब वोट की चक्कर में इनका समर्थन करते रहते हैं, इनके खिलाफ नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा चेहरों की बड़ी भूमिका रही है और प्रदेश के ज़्यादातर मुख्यमंत्री भी मराठा ही रहे हैं। 2018 में बीजेपी सरकार ने जब यह बिल पास किया था तब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रहे थे। हालांकि इस समय ये दोनों अलग अलग है, लेकिन बात करें तो शिवसेना और बीजेपी की ही इस समय सरकार चल रही है, लेकिन इस समय शिवसेना के मुखिया कोई और है, एकनाथ शिंदे हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें निकल के आ रही हैं और एकनाथ शिंदे इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जब ये 2018 में बीजेपी की सरकार बनी थी तब शिवसेना और जो बीजेपी का गठबंधन था उस समय 2018 में ठाकरे परिवार से लोग जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी प्रमुख पार्टियों के लिए असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि किस तरह से इसका विरोध करें या इसका समर्थन करें। सिर्फ और सिर्फ ये लोग मराठा छात्रों को या मराठी समुदाय को आश्वासन दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार मराठा समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया है। तो ये रहा मराठा आरक्षण का पूरा विवाद और जिस प्रकार से पूरा मामला रायता फैला हुआ है। तो भारतीय संविधान में आरक्षण की जो बात है उसकी एक लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब केंद्र सरकार ने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की थी, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सवर्ण समुदाय को 10% आरक्षण की बात की थी, तो उसके बाद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले को सही ठहराते हुए EWS आरक्षण को जारी रखा था। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो EWS आरक्षण जो है ये इस प्रकार से है कि जो सवर्णों के आरक्षण है उनमें से 10% आरक्षण EWS को दिया गया, यानी कि 100 सवर्ण हैं उनका जो एक तरह से कट ऑफ मानिएगा, तो उसमें से जो 10% ऐसे लोग हो जाएंगे, 100 में से 10 लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्हें EWS का लाभ देते हुए उनके कट ऑफ को नीचे कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और उसी प्रकार से अगर आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जैसे कि सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा इसका योगदान सरकारी नौकरियों में, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे मान लीजिए सरकार की कोई योजना आ गई कि OBC को ये लाभ मिलेगा और अगर आप उस OBC में आ रहे हैं तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना कि जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आप छात्र हैं, आप किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो जनरल के लिए अलग चार्ज होता है, OBC के लिए अलग चार्ज होता है, EWS के लिए अलग चार्ज होता है और अन्य कैटेगरी के लिए अलग, SC ST के लिए अलग चार्ज होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 0 रुपये लिया जाता है और विकलांगों का अलग चार्ज होता है। तो इस प्रकार से जो आरक्षण होते हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं क्योंकि लोगों के उत्थान के लिए होता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं क्या ज़्यादातर ऐसा होता है कि जहाँ पर जिस योग्यता की ज़रूरत होती है उस योग्यता के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और जिससे उस संस्थान का पतन एक तरह से होने लगता है। तो इस प्रकार से जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी बनाई गई है और उस प्रक्रिया के तहत लोग जाते हैं, तो आरक्षण से भी अगर लोग जाते हैं तो उस संस्था में सही लोग पहुंच जाते हैं और आरक्षण के दम पर भी अगर कोई पहुंचता है तो वहां पे अच्छा कार्य कर ले जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि गलत तरीके से लोग पहुँच जाते थे, इसलिए काफ़ी नुकसान हो जाता था। खासकर अगर हम बात करेंगे तो मेडिकल क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन चलिए खैर, मराठा आरक्षण का पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मराठा आरक्षण इस समय अपना पैर फैलाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको खारिज कर दिया गया है, जो 2018 में पारित हुआ था। लेकिन अब फिर से इसकी आग सुलग चुकी है महाराष्ट्र में। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार मराठा आरक्षण विवाद जो चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, उस पर भी आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं या कोई और रास्ता निकल सकता है, जैसे अध्यादेश वगैरह होता है केंद्र स्तर पर, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर आपके दिमाग में कोई विचार है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।